हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शोभराज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जीकप में जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे फीस जमा कर सकते हैं, इसके बारे में मैं सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से सुनिए पूरा वीडियो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जीकप की जो काउंसलिंग है वो किस वेबसाइट से हो रही है। वेबसाइट का नाम है gcup.admissions.nic.in। तो आप इस वेबसाइट से काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उससे लॉगिन करके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, काउंसलिंग प्रक्रिया के 8 चरण हैं, 1 से लेके 8 तक, जिसका शेड्यूल मतलब डेट वाइज मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से राउंड की डेट्स क्या क्या है। राइट, फिर ये सारी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन ही होनी है, कोई प्रक्रिया काउंसलिंग की ऑफलाइन नहीं होनी है, सिवाय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। ठीक है, फिर अब क्या करना है, जो आपको जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको उसमें सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जहां पर 1 से लेकर 5 तक के राउंड के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके लिए काम आएगा। ठीक है, 6ठे से लेकर 8वें तक के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके इंस्टीट्यूट में ही होगा, जो आपको अलॉट हुआ होगा। ठीक है, फिर आता है कि अब आपको उसमें रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी पड़ेगी। काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 250 रुपए, और ये एक ही बार आपको जमा करनी है। आप चाहे जितने राउंड्स में आप पार्टिसिपेट करें, केवल एक बार आपको ये 250 रुपए जमा करने हैं। ठीक है, ये एक बार है, और उसके बाद आपको काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा करनी है। ठीक है, फिर आता है चॉइस फिलिंग का सेक्शन, जिसमें आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, अपना ब्रांच सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप इसमें 1 से लेकर 3 तक के राउंड में अनलिमिटेड चॉइसेस आप भर सकते हैं। ठीक है, जितने भी कॉलेजेस आप सारे कॉलेज सारे ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 3 तक के राउंड में केवल। ठीक है, उसके बाद जो चौथा राउंड होगा, 5वां राउंड, 6ठा राउंड से लेकर 8वें राउंड तक आपके पास केवल 10 चॉइसेस ही सिलेक्ट करने के लिए अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर 3 तक में अनलिमिटेड चॉइसेस हैं, उसके बाद 10-10 के ही चॉइस आप भर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इन कॉलेजेस को, इन ब्रांच को जो आपने सेलेक्ट किया है उसको अपने आईडी से लॉक कर देंगे। ठीक है, और फिर अगले दिन उसका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको वो कॉलेज मिला या नहीं मिला। राइट, आपका अगर आपको अपना चॉइस चेंज करना है, ठीक है, सपोज कीजिए आपको ये कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, जो भी आपने भरा है, अब आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो पहले, दूसरे और तीसरे राउंड में आप अपनी चॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट है, मतलब जो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं कॉलेजेस, उन्हीं में से आपको हर राउंड में कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर उन कॉलेजेस में आपको कोई कॉलेज नहीं मिला 1 से लेकर 3 राउंड में, तो आपको नहीं मिलेगा कोई कॉलेज, तो आपको चौथे राउंड में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जब आप चौथे राउंड में जाएंगे, चौथे से लेकर 8वें तक आप जो अपनी चॉइस है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 से 3 तक राउंड में कोई चॉइस आप चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट, फिर आता है इसके बाद फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए आपको पहले राउंड में कोई कॉलेज जो आपने भरा है वो आपको मिल गया। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये कॉलेज नहीं लेना है, ये ब्रांच मुझे पसंद नहीं है, तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फ्लोट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको दूसरे राउंड में जाना है, अपना कॉलेज चेंज करना है, तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी फीस जमा करनी पड़ेगी 3000 रुपए। ठीक है, 3000 रुपए सिक्योरिटी फीस अगर आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया, तो आपको सेकेंड राउंड में जाने के लिए या थर्ड राउंड में जाने के लिए 3000 रुपए जमा करने पड़ेंगे।
लेकिन अगर आपने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब आपको जो कॉलेज मिला है वो आप उससे खुश हैं, आपने फ्रीज कर दिया। अब आप जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाइए और अपने डॉक्यूमेंट चेक कराइए। डॉक्यूमेंट चेक कराने के बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर मिल जाएगा। फिर वो एडमिशन लेटर लेकर आप अपने कॉलेज में जाएंगे और वहां पर आप अपनी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है, 3 राउंड के बाद अब जो चौथा राउंड से लेके 8वें राउंड तक आपको फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आपको केवल पहले, दूसरे और तीसरे में ही फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन रहेगा। चौथे से लेके 8वें तक आपने जो कॉलेज सिलेक्ट किया है, 10 ऑप्शन लिए हैं, 10 में से अगर आपको चौथा कॉलेज मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज होके मिलेगा, आपको उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट में आता है अगर सारी प्रक्रिया खत्म हो गई, अब आपको ये लग रहा है कि अब मुझे एडमिशन नहीं लेना है, डिप्लोमा नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विथड्रॉ करने की भी एक डेट है जो मैंने शेड्यूल वाले वीडियो में बता रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं, आपने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दिया और आप सेलेक्ट नहीं हुए, या आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस प्रक्रिया में 4th राउंड से एलिजिबल होंगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए हैं और यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं तो आप 4th राउंड से काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से चॉइस फिल करेंगे, 10 चॉइसेस मिलेंगे आपको और फिर रिजल्ट आएगा। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाएंगे और फिर अलॉटमेंट लेटर लेके कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, लास्ट पॉइंट ये आता है कि अगर आपने जीकअप का एग्जाम ही नहीं दिया, ठीक है, सेलेक्ट होने की बात ही नहीं, आपने एग्जाम जीकअप का ही नहीं दिया, तो क्या आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? यस, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आप इसमें 6th राउंड के बाद से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब 6ठे राउंड में वो कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो जीकअप का एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया है और वो डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आप 6ठे राउंड से इस जीकअप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और चॉइसेस फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, आपको एडेड कॉलेज मिल सकता है और प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो बच्चे जीकअप एग्जाम देने से रह गए हैं और वो डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो एडेड कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट जीकअप का एग्जाम दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो काउंसलिंग से संबंधित थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। आई होप आपको डाउट्स क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।